अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी अनदर केमिस्ट्री वीडियो। आज के लेक्चर के अंदर हमने दो टॉपिक 4.4 एंड 4.5 को कवर करना है, व्हिच इज़ केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स एंड डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम द स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ये दो टॉपिक हमने आज की वीडियो में कवर करने एंड सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूलाज को। बहुत सारे फार्मूलाज आपने देखे होंगे, जैसे कि वाटर का फार्मूला होता है H2O एंड इसी के अलावा और भी बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं, जैसे कि बेंजीन होता है C6H6। तो क्या आपने कभी सोचा है कि केमिस्ट एक्चुअली कैसे इन फार्मूलाज को फाइंड आउट करते हैं? हाउ डू वी गो फ्रॉम द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स टू द फुल मॉलिक्यूलर फार्मूला? तो यही मिस्ट्री हम आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास दो तरह के फार्मूलाज होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है कि सिंपलेस्ट फार्मूला होता है कंपाउंड का, सबसे सिंपल फार्मूला, और ये क्या बताता है? इट ओनली शो द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स। ये बताता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। यानी कि ये बताते हैं कि कौन कौन सी एटम्स उस एक स्पेसिफिक फार्मूला के अंदर प्रेजेंट हैं। जैसे कि एम्पिरिकल फार्मूला होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का H&O। तो H&O होता है एम्पिरिकल फार्मूला हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, बट सिमिलरली मॉलिक्यूलर फार्मूला इससे थोड़ा डिफरेंट होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है रियल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड एंड ये क्या बताता है? इट शो द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। ये बताता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, यानी कि कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल के अंदर। तो सिमिलरली हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला होता है HO, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2O2। दो तरह के फार्मूलाज को हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर एंड मोलिकुलर फार्मूला इज ऑलवेज होल नंबर मल्टीपल ऑफ द एम्पिरिकल फार्मूला। अब हम सीखते हैं कि हम मोलिकुलर फार्मूला को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं मोलिकुलर फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस रिलेशन के थ्रू। मोलिकुलर फार्मूला में हम n को मल्टीप्लाई करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला से। n क्या है? n है होल नंबर मल्टीप्लायर एंड n के केस में क्या होगा? n को फाइंड आउट हम कैसे करेंगे? हम n को इस तरह से फाइंड करेंगे कि हम मोलर मास से डिवाइड कर देंगे एम्पिरिकल फार्मूला मास को। मोलर मास मोस्टली हमें गिवन होता है एंड एम्पिरिकल फार्मूला मास हम खुद से कैलकुलेट करते हैं उन वैल्यूज को, एटॉमिक मासेस को देखते हुए, जो कि पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है। अब स्टेप्स देखते हैं कि हम किस तरह से मोलिकुलर फार्मूला को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं? हम एम्पिरिकल फार्मूला को लिखते हैं किसी भी कंपाउंड के। अब हम देखते हैं कि उसमें कौन-कौन से एटम्स प्रेजेंट हैं एंड उन एटम्स का जो एटॉमिक मास है उसको हम ऐड करते हैं। सो फर्स्ट वन इज राइट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। सेकंड वन इज कैलकुलेट इट्स एम्पिरिकल फार्मूला मास बाय एडिंग एटॉमिक मास। एटॉमिक मासेस को ऐड करते हुए हम एम्पिरिकल फार्मूला मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि फाइंड द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। समटाइम हम उससे फाइंड आउट करते हैं, बट मोस्टली इन केसेस हमें मोलर मास गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर ही। फोर्थ पे हम क्या करेंगे कि डिवाइड करेंगे मोलर मास बाय एम्पिरिकल मास टू गेट द वैल्यू ऑफ एन। एन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम मोलर मास को डिवाइड कर देंगे एम्पिरिकल फार्मूला मास से। मोलर मास वो मास है जो हमें गिवन है एंड एम्पिरिकल फार्मूला मास वो मास है जो एटॉमिक मासेस को ऐड करते हुए फाइंड आउट करते हैं। लास्ट में हम क्या करेंगे कि जो हमारा एन की वैल्यू आ जाएगी ना, एन की वैल्यू, उसको हम सादी सब्सक्रिप्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि एम्पिरिकल फार्मूला में थी। अब हम इसको ना एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो अब हम दो एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। अच्छा, इसके केस में क्या है? सबसे पहले हमने एम्पिरिकल फार्मूला लिखा। अब हमने देखा कि इसमें एक हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन है। तो अब हमने पीरियोडिक टेबल में जाकर चेक किया कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 एंड ऑक्सीजन का है 16। तो हमारे पास अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला मास की वैल्यू आएगी, वो होगी 17। अब 17 हमने फाइंड आउट कर ली। अब मोलर मास हमें गिवन है, ये ऑलरेडी गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर। सो हमने एन को फाइंड आउट किया, 34 के साथ डिवाइड किया 17 को, तो हमारे पास आंसर आ गया 2। अब हमारे पास एन फाइंड आउट हो गया है, तो एक मिस्ट्री तो सॉल्व हुई।
अब n हमारे पास फाइंड आउट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है उसके साथ n को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एम्पिरिकल फार्मूला के साथ हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो H2O2 हमारे पास मोलिकुलर फार्मूला आ जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। उसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 को, एंड ये एग्जाम्पल है बेंजीन की। बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला होता है C&H। तो अब हमने फाइंड आउट करना है मोलिकुलर फार्मूला बेंजीन का। तो हम क्या करेंगे, हमने देखा सबसे पहले कि बेंजीन के केस में क्या है, एक कार्बन है एंड एक हाइड्रोजन है। तो एटॉमिक मास क्या होगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन का ही हमने पीरियोडिक टेबल से चेक किया। तो कार्बन का एटॉमिक मास है 12 एंड 1 है एटॉमिक मास हाइड्रोजन का। तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो 13 हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला मास आ जाएगा बेंजीन का। अब मोलर मास में ऑलरेडी गिवन था, तो अगर हम डिवाइड करें 78 के साथ 13 को तो हमारे पास आंसर आ जाता है 6। अब हमने मोलिकुलर फार्मूला के केस में क्या किया, हमने CH जो एम्पिरिकल फार्मूला है उसके साथ 6 को मल्टीप्लाई किया। तो C6H6 इज द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। तो हमारे पास C6H6 क्या हुआ, मोलिकुलर फार्मूला आ गया बेंजीन का। उसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल्स है ना, ये आपकी बुक में मेंशन है। So first one is the empirical formula for compound is CH2O and its molar mass is 180 gram per mole। हम इसका मोलिकुलर फार्मूला किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला में गिवन है वो क्या है, CH2O एंड इसका मोलर मास है 180 ग्राम। अब हमने एम्पिरिकल मास इसका फाइंड आउट करना है। सो कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1 एंड ऑक्सीजन का 16। तो जब हम इन सबको प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला में ऐसा जाता है 30। 30 को कम क्या करेंगे, 180 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। अब हमने क्या किया, जो हमें एम्पिरिकल फार्मूला गिवन था उसके साथ सिंपली 6 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो C6H12O6 ये हमारे पास आ गया एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है ग्लूकोज का। यस, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर कंपाउंड इज CH2O एंड द मोलर मास इज 60 ग्राम पर मोल। सो डिटरमाइन इट्स मोलिकुलर फार्मूला। अच्छा, हमें एक कंपाउंड गिवन है, उसका एम्पिरिकल फार्मूला सेम है CH2O जैसे हमने ऊपर वाली एग्जाम्पल में किया, लेकिन इसमें क्या चीज़ डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है मोलर मास। सो मोलर मास है 60 ग्राम, हमने इसका मोलिकुलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने लिखा एम्पिरिकल फार्मूला CH2O एंड मोलर मास है 60 ग्राम। अब हमने फाइंड आउट, अब सेम एम्पिरिकल फार्मूला है तो एम्पिरिकल मास भी सेम होगा, यानी कि 30। अब हमने 60 के साथ डिवाइड किया 30 को एंड हमारे पास आंसर आता है 2। अब हमने जो एम्पिरिकल फार्मूला गिवन था उसके साथ हम जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो C2H4O2 ये हमारे पास आ जाता है मोलिकुलर फार्मूला एंड ये फार्मूला है मोलिकुलर फार्मूला एसिडिक एसिड का। सो अगर एम्पिरिकल फार्मूला सेम है बट मोलर मास डिफरेंट है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एम्पिरिकल फार्मूला सेम है तो हमारे पास सेम ही कंपाउंड होगा, क्योंकि मोलर मास डिफरेंट है तो इट मीन्स कोई डिफरेंट कंपाउंड भी हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं टॉपिक 4.5 पे। सो डिड्यूस द मोलिकुलर फार्मूला फ्रॉम द स्ट्रक्चरल फार्मूला। हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला को देखते हुए हमने मोलिकुलर फार्मूला को फाइंड आउट करना है। सो फ्रॉम द स्ट्रक्चरल फार्मूला वी कैन इजीली काउंट एटम एंड राइट द मोलिकुलर फार्मूला। अच्छा, अगर हमें किसी फार्मूला का स्ट्रक्चर गिवन है उसको देख के हम उसका मोलिकुलर फार्मूला इजीली बता सकते हैं। तो कैसे बता सकते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। तो पहला स्टेप है कि हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा, राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फार्मूला। देन हमने काउंट किया कि उसमें हर एक एटम की कितनी अमाउंट है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मोस्टली ये यूज़ होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कोई हो सकता है। तो हमने सबसे पहले देखा स्ट्रक्चरल फार्मूला को देख के हमने बताया कि इसमें कार्बन फॉर एग्जांपल 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ओ 6 है। तो उस स्ट्रक्चर को देखते हुए हम बताएंगे कि हमारे पास कितने ज़्यादा हर एक एटम की क्या क्वांटिटी है। थर्ड में हमने क्या किया कि हमने एज अ सब्सक्रिप्ट लिख दिया फार्मूला को, राइट देम एज अ सब्सक्रिप्ट इन द फार्मूला। हमने एज अ सब्सक्रिप्ट उनको लिख दिया एंड लास्ट में दैट गिव्स द मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया। अब हम इसको एक स्ट्रक्चर को देखते हुए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये प्रॉब्लम की भी आपकी बुक में गिवन है। सो राइट डाउन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ये है। अच्छा, सीरीज अगर इस स्ट्रक्चर को देखें
तो इसमें आप क्या काउंट कर सकते हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन है, सो हाइड्रोजन की अमाउंट क्या है 2। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें एक सल्फर की अमाउंट 1 है, सल्फर की क्वांटिटी, एंड इसमें 4 ऑक्सीजन है। सो H2SO4 हमारे पास बन जाता है मोलिकुलर फार्मूला सल्फ्यूरिक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये प्रॉब्लम भी आपकी बुक में गिवन है। अब यहाँ पे एसिडिक एसिड गिवन है, तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है? इसमें अगर आप देखें तो इसमें 4 हाइड्रोजन है, एंड इसमें 2 कार्बन है एंड 2 ऑक्सीजन है। सो 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है एंड 2 ऑक्सीजन है। सो C2H4O2 ये हमारे पास बन गया मोलिकुलर फार्मूला। एक स्ट्रक्चर को देखते हुए, एसिडिक एसिड के स्ट्रक्चर को देखते हुए हम इस तरह से मोलिकुलर फार्मूला को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन भी आपकी बुक में मेंशन है, फाइंड आउट द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ फास्फोरिक एसिड, इट्स स्ट्रक्चरल फार्मूला इज दिस। अच्छा, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, इसको देखते हुए हमने फाइंड आउट करना है मोलिकुलर फार्मूला फास्फोरिक एसिड का। अब अगर हम सिंपली इसको देखें तो इस केस में क्या है कि इसमें हमारे पास 1 2 एंड 3 हाइड्रोजन है। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं 3, फास्फोरस जस्ट 1 है एंड O की अमाउंट क्या है वो भी 3 है। तो H3PO3 इज द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ फास्फोरिक एसिड। सो फास्फोरिक एसिड का मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है? H3PO3। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। डिटरमाइन द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ एन प्रोपाइल अल्कोहल, इट्स स्ट्रक्चर फार्मूला इज CH3CH2CH2OH। अच्छा, ये हमारे पास है एन प्रोपाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चरल फार्मूला। एन प्रोपाइल है क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है। तो टोटल 8 हाइड्रोजन है एंड 3 कार्बन एंड एक ऑक्सीजन। तो अब ये इसका हम कैसे लिख सकते हैं मोलिकुलर फार्मूला? तो 3 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तो इसका होता है C3H8O। दिस इज मोलिकुलर फार्मूला ऑफ एन प्रोपाइल अल्कोहल। लास्ट में हम देखते हैं मोलिकुलर फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, इसके केस में क्या है कि एक कार्बन है, एक कैल्शियम है एंड 3 ऑक्सीजन है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? का मोलिकुलर फार्मूला कैल्शियम एक है, कैल्शियम इज जस्ट 1, कार्बन इज आल्सो 1 एंड ऑक्सीजन इज 3। तो CaCO3 इज द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो स्टूडेंट्स, यही था आज का लेक्चर। अगर आपको कोई भी लेक्चर में चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपको मज़ीद इस तरह की केमिस्ट्री वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।